जय श्री जगन्नाथ, जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। माफ करिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कार्यक्रम प्रारंभ करने में थोड़ा विलंब हो गया है। मैं विशेष तिवारी, साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा की ओर से यहाँ उपस्थित एवं इंटरनेट के माध्यम से समारोह में सम्मिलित सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कार्यक्रम पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी द्वारा रचित श्री गुरु भागवत के पारायण कक्ष के शुभारंभ के लिए आयोजित किया गया है। आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माताओं एवं बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो पूज्य गुरुजी द्वारा रचित पावन ग्रंथ श्री गुरु भागवत को गुरु स्थान से गुरु भागवत कक्ष तक लाने की कृपा करें। यह गुरु स्थान वह स्थान है जहां पूज्य गुरुजी ने अपने कर कमलों द्वारा 28 सितंबर 1998 को नीम वृक्ष रोपित कर उस स्थान को गुरु स्थान की संज्ञा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री मुकेश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य गुरु जी द्वारा रचित श्री गुरु भागवत ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दें। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के चरणों में सत सत नमन। यह श्री गुरु भागवत पूज्य गुरु जी के कर कमलों द्वारा मूल रूप से उड़िया भाषा पे रचित है। यह श्री गुरु भागवत ग्रंथ ना ही किसी जाति, ना ही किसी धर्म, ना ही किसी संप्रदाय और ना ही किसी प्रांत के लिए है, अपितु यह ग्रंथ गुरु तत्व के ऊपर आधारित है। अभी तक इस ग्रंथ की रचना 8 भागों में प्रकाशित की जा चुकी है। यह ग्रंथ मूल रूप से उड़िया पे है। जो रचना जिस भाषा पे होती है, जो रचना जिस भाषा पे होती है, उस भाषा पे सुनने में मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। लेकिन भाव तब उत्पन्न होता है जब हम उसे अपनी भाषा में समझते हैं, सुनते हैं। हम सभी की मनोदशा को समझकर पूज्य गुरु जी आज इस गुरु भागवत की प्रायः सभी भाषाओं पे रूपांतरित करवा दिए हैं, जिससे गुरु कृपा से हमें इसे समझने में, पढ़ने में आसानी हो रही है, सरलता हो रही है। इसके लिए मैं पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहता हूं कि कुछ पंक्ति पढ़ने का अवसर दे। एकाग्रता से मनोरे माया रचे खेड़ घेरई जगत जंजाल से माया खेड़े हरि डाके मोजी बोर हरि रोग दुश्चिंता
सरे प्रत्येक चिंता तरंग हृदय न हुई शांत मंदिर पासे धाई धाई दान दक्षिणा दे मंदिरे व्याकुल क्रंदन करंथि दुखी दीवगण गंगारे स्नान पार व्रत पूजा उपास विधि मत जीवन सारा करुथांती तथापि दुख भोगांती गुरुदेव भक्त प्राण भक्त पाई तुम जीवन खेले भक्तर संधिकाल आरंभ तुम कृपा खेल श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पार तब भक्तो जेबे हुए निराश से बेड़े तमे कहूँ आस करे सिंची भव जल दियो ज्ञान शक्ति ओ बल जा प्रति झरे कृपा नयनो तब गुरुदेव से कृपा भारी साधे में से भूहोई हरि कसकती जा प्रति तुम्हें कृपा कर समस्त शक्ति तो चाकर शक्ति चाले तम इच्छा रे पंच तत्व तम आज्ञा रे जितवरी तम इच्छा हुए से परी अग्नि वायु धाये पंचभूत तमर दास जल माटी पुणी आकाश गुरु सखा भाई माता हे प्रिय क्षमा शिर भीता हे प्रिय अंदरे बसिता मो श्रद्धा फूल मो श्रद्धा फूल मो श्रद्धा फूल। श्री गुरु भागवत खंड 1 प्रार्थना, जिसका मैं हिंदी आप लोग को अनुवाद बता रहा हूं। हे गुरुदेव, मेरे सदगुरु, मेरे प्राण आपके चरणों को ढूंढते हैं। आपके श्री चरणों के ध्यान से मेरा मन एकचित्त हो जाता है, अन्यथा माया का यह खेल जो इस जगत को घेरे हुए है, उस माया के खेल से हारा हुआ ये जीव पुकारता है कि हे हरि, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रोग, दुष्चिंता, भवताप, शोक, दरिद्रता व अनुताप एक से बढ़कर एक हैं जो जीव को रौंदते हैं। हर क्षण मन रूपी समुद्र में आक्रोश की तरंगे उठती है। प्रत्येक चिंता एक तरंग के समान है, जिसके कारण हृदय कभी भी शांत नहीं होता। दुखी जीवगण पंडितों के पास भाग भाग कर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और मंदिरों में व्याकुल क्रंदन करते हैं। वे गंगा में स्नान, वार, व्रत, पूजा, उपवास विधिवत करते हैं, फिर भी दुख भोगते रहते हैं। हे गुरुदेव,
आप भक्तों के प्राण हैं, भक्तों के लिए ही आपका जीवन है। भक्त के जीवन में संधि काल आते ही आपका कृपा खेल आरंभ होता है। जब भक्त निराश होता है तब आप ना जाने कहां से आ जाते हैं, फिर हृदय को भाव रूपी जल से सींचकर ज्ञान, शक्ति और बल प्रदान करते हैं। हे गुरुदेव, हरि की भक्त शक्ति आपके नयनों से प्लावित होती है जब आप भक्त पर कृपा करते हैं, और जिस पर आप कृपा करते हैं सारी शक्तियां उसकी दासी हो जाती हैं। समस्त शक्तियां आपकी इच्छा के अनुसार संचालित होती हैं। अग्नि, वायु आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। पंचभूत, जल, माटी और आकाश आदि भी आपके दास हैं। हे सद्गुरु, आप ही मेरे सखा, भ्राता, माता और प्रिय क्षमाशील पिता भी हैं। हे गुरुदेव गुरुदेव तमे भाव जे मु अभाव अभाव मोर प्रिय भरी मते निजर निय करी मो देह हे तुम गृह कंपुत नामे हर हर ओ मन हे तुम मना भुव मो इच्छार कारण मो मन हे तुम मना भुव मो इच्छार कारण मो हाथ तुम हाथ हे मो कर्म तुम कर्म हे मु चालू खिले तुम चालो मो मुख दे तुम्हें बोलो मुखाए जा खा तुम्हें मुसुए जाती सुए तुम्हें मुहेले रोसा हुए रुसा वो तुष्ट हेले हुए तुष्ट मुहेले रुसा हुआ रुसा वो तुष्ट हेले हुआ तुष्ट वो पुण्य हे वो तुम पुण्य पाप को भी कर रहण जागी आखि मोनी जर ग्रहण कर गुरुवर श्री गुरुदेव गुरुवर जोड़ो हस्ते बिनती मोर सदा मोर ना उठाए चरण ताले पड़ी खाए सदा ममता नहीं खाओ चरण ताले पड़ी खाओ पूर्व जन्मर पुण्य फले दास हे भार भाग्य मिले हे दीन उदाहरण नाथ दास को दियो दिव्य ज्ञान हे गुरुदेव गुरुदेव प्राणो मोखो दे पादो तव चरण धूली देहे बोली सर्वांगे पवित्र होई चरण धूली देहे बोली सर्वांगे पवित्र होई गुरुदेव प्रियतम गोपाले शास्त्रांग गुरुदेव प्रियतम गोपाले शास्त्रांग गोपाले शास्त्रांग गोपाले शास्त्रांग हे गुरुदेव, तुम भाव हो और मैं
अभाव भाव रहित हूं। मेरे भाव के अभाव को भर दो, मुझे अपना बना लो। हे गुरुदेव, मेरी देह आपका घर बन जाए, मेरा हृदय निरंतर तुम्हारे नाम से कंपित हो, मेरा मन तुम्हारा मन बन जाए और तुम ही मेरी इच्छा के कारण बन जाओ। मेरे हाथ तुम्हारे हाथ बन जाए, मेरा कर्म तुम्हारा कर्म हो जाए। मैं जब चलूं तुम भी साथ चलो और मेरे मुख से तुम ही बोलो। जो मैं खाता हूं तुम भी उसे ग्रहण करो। जब मैं सोता हूं तुम भी साथ सो जाओ। जब मैं रुष्ट होता हूं तो तुम भी रुष्ट हो जाओ, और जब मैं तुष्ट होता हूं तो तुम भी तुष्ट हो जाओ। मेरा पुण्य तुम्हारा पुण्य बन जाए, तुमको अर्पित हो जाए। मेरे प्राण को भी तुम ग्रहण करो, मेरे पाप को भी तुम ग्रहण करो। हे गुरुदेव गुरुवर, मेरा अपना कुछ भी नहीं, उस मेरा जो कुछ भी है उसे ग्रहण करो। हे श्री गुरुदेव गुरुवर, मेरी आपसे करबद्ध विनती है, मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि मैं सदा नतमस्तक होकर आपके चरणों तले पड़ा रहूं। पूर्व जन्म के पुण्य फल से आपका दास होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए हे दीनानाथ, इस दास को भी दिव्य प्रत प्रदान करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री साईं। आगे मैं निवेदन कर कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो। गुरुदेव गुरुवर पाप वृत्तिर मुक्त कर, जीवनर प्रतिक्षण लगाओ निजर सेवारे, पारस्परिक आकर्षण गुरु शिष्य बढ़े जान, गुरु को साथे प्रतिक्षण अंतरंग मिलन, गुरु शिष्यर मिलन रे, आत्मा भी से आत्मा साथी रे, चेतना शक्ति गुरु कर, शिष्य दे करे घर, गुरुंकर ज्ञान विशेष प्राप्त करी थाए शिष्य, विश्वव्यापी गुरु चेतना, शिष्य को करई गुणमाना, श्री गुरु कई चातरंग, मन रे बोले दिव्य रंग, शिष्यर प्रकृति भावना, सदगुरु को थाए जणा, फल परे संतुष्ट नर, सुखे दुखे चलाए घर, जे घरे गुरु का निवास, सेठारे श्री हरि वास, जाछि मिले पारे, चढ़ाए गुरु का पयरे, वस्तु द्रव्य बाबा भोजन, सबु किछि करे अर्पण, से घरर प्रत्येक जन, करिबा गुरु भोजन, गुरु को करंती अर्पण,
सर्व प्रकारे विद्यादान रे पारंगम धर्म प्रचारे रे प्रचम सेवा ही श्रेष्ठ धर्मचार शुद्ध भक्त से गुरु कर सदा करे गुरु का काम छोट बड़ एक सम प्रशंसा मिलिले विरत निंदा मिलिले विनिरत धैर्य साहस बढ़ी थाए कर्म रे उत्कृष्टता हुए व्यापक हुए ज्ञान स्रोत भक्तिर भाव धरे नित्य बोले भी कार्य निविहीन जगत प्रति उदासीन बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पूज्य गुरु जी से अनुरोध करेंगे कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमें अपना दर्शन लाभ प्रदान करें। जय श्री साई। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। साई परिवार की तरफ से मैं साई परिवार समिति के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो श्री गुरु भागवत पारायण कक्ष के उद्घाटन समारोह में पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी का स्वागत वस्त्र, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें। बोलिए गुरुदेव महाराज की। मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन की अनुमति देकर कार्यक्रम शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, आप दीप बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। पूज्य गुरु जी से पुनः मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि श्री गुरु भागवत पारायण कक्ष का अनावरण करने की कृपा करें। कक्ष का अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पूज्य गुरुजी के श्री चरणों में निवेदन है कि वे अपना आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वचन प्रदान करें। जय श्री साई। ये साई दरबार रायपुर द्वारा इस प्रकार की कार्यक्रम ये प्रथम बार कर रहे हैं। गुरुवार के दिन श्री गुरु भागवत पारायण कक्ष उन्मोचन कर रहे हैं उसको, और आशा है कि कार्यक्रम आगे चालू रखेंगे इस प्रकार। श्री गुरु भागवत सिर्फ श्री साई बाबा के लिए नहीं है मेरे गुरु। श्री गुरु भागवत सबके एक गुरु तत्व है। अभी 36,000 लाइन हो चुके, 34-36।
और नवम दसम खंड में मैं लिख चुका हूं। 40 हो जाएंगे समय के साथ। ये आना है आगे, और आगे ऑनलाइन भी हो जाएंगे। हम जो बैठे इकट्ठा आज इस पावन दिवस पर गुरुवार, और सुन रहे हैं अपने समय और शक्ति को व्यय करके, इसका मूल उद्देश्य क्या है? कोई गुरु से, चाहे वो किताब के तरह गुरु हो, जैसे सिखों के गुरु किताब है, गुरु गोविंद सिंह कहेंगे। जब गुरु नहीं रहेंगे तो उनका संदेश गुरु होता है, क्योंकि वो जो संदेश है वो कुछ उपदेश देता है, और उपदेश में कुछ आदेश भी होते हैं, कुछ आदर्श भी होता है। सिर्फ उपदेश सुन के चला जाना, आदर्श को समझ जाना नहीं होगा। आदेश भी होता है, ये करो ये ना करो। भावकुलित हृदय से सुनकर व्यक्त करना, भाव व्यक्त करना एक बात अलग है। वो जो भाव हमें उत्पन्न होता है सिर्फ हमको भाव संतुष्ट करने के लिए नहीं है, कि हमको कार्यक्षम करने के लिए। जब अच्छा भाव आएगा, जब किसके लिए सोचेंगे, ये नहीं कि हम ही थॉट सैटिस्फाइड एज दे कॉल इट, हम ही खुश हो गए, सो गए, ये नहीं। वो अगर कोई सृजनात्मक प्रकृति को धारण ना करे तो उसको कोई माने नहीं। प्रथम बात ये, संदेश, उपदेश, आदर्श, आदेश, इसके 4 पहलुओं को सोच लीजिएगा। और इसका या श्रृंखला सामान्य जीवन में, जो कि श्रृंखला अपने प्रति प्रयुक्त हो, पर जन साधारण आपके समाज में जो भी व्यक्ति आपके पास रहे हो या आपके संपर्क में आए, उनके प्रति गुरु तत्व एक प्रयोगात्मक विद्या है, केवल भावात्मक नहीं। कई जगह में देखा हो, गुरु माने तत्व क्या है? जो कि आपसे कुछ नहीं चाहता। साईं बाबा को लेकर रामकृष्ण परमहंस की माता को देखिए ना, प्रथम गुरु, वो चाहते बहुत कुछ आपसे, दिए नहीं, पहले दे जाएंगे। तो किसी पर गठन करना, ये एक गठनात्मक शक्ति है। गठन करने का किसको? शारीरिक रूप से हो बच्चा मां, मानसिक रूप से हो शिक्षक पिता, आध्यात्मिक रूप से हो गुरु, किसी रूप से हो, ये गठनात्मक प्रक्रिया प्रकृति में अंतर्निहित है। ये प्रकृति का गुण है कि अगर वो उसको आगे ना बढ़ाने का रास्ता ना खोले तो मामूल मानव समझ जाएगा। कुछ प्रश्नों के, जो प्रश्न हमारे मन में आए बढ़ते समय, हम स्कूल में स्टूडेंट टीचर ना हो, उत्तर कहाँ से मिले? उत्तर मिल भी जाए तो उंगली पकड़ के हमको लेके जहां तक पहुंचना है, कौन पहुंचाए, ये सब प्रश्न अपने। ये तो गुरु तो किसको ना किसको होना है। हर जो जितना बढ़िया शिष्य बनता है, क्या बने, उसके अंदर गुरुत्व तो ज्यादा छुपा हुआ है। जिसने शिष्य के रूप से गुरु का बातों का श्रवण नहीं कर पाया, अनुध्यान नहीं कर पाया, ऊपर से आदेश आदर्शों का पालन नहीं कर पाया, वो जब तक शिक्षक बनेगा, व्यक्ति बनेगा, समाज के, चाहे परिवार के, चाहे संप्रदाय के किसी भी, वो उसको रास्ता नहीं जानता है जिस रास्ते में लोगों को लेना होगा, तो उसने अपने जीवन में रास्ते से गया नहीं, रास्ते से चल। और जो चिरंतन सत्य सा है उसको आदमी धोखा नहीं दे सकता है। आप एक जगह जानिए, गुरु तत्व तो ऐसा है, एक चिरंतन सत्य है, इसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर हम धोखा दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं खुद पड़ेंगे। आत्मप्रवचन है ना, ही लिखा हुआ है ना। मैं खुद तो कोई गुरु पूजा कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ वार्तालाप करना,
पुराने समय में इसका जो व्यवहारिक रहा वो आज नहीं है। व्यवहार का परिवर्तन हो गया। वो गुरुकुला सब जाएगा, संपूर्ण जीवन उसका न्यस्त है इस गुरु के पद, जो कि बचपन से तरुण अवस्था तक समस्त विद्या व्यवहारिक उसको सिखाया। ये नहीं रहा। आज तो मेंटर हो गए, टीचर्स हो गए, पेड टीचर्स। पर माँ जो है बच्चे को, वहां पर जो बच्चा पैदा होता है, ये ऐसा डिफरेंशियल प्रिंसिपल जो है वर्ल्ड के नहीं काम करता है। एनी मदर द सेम द चाइल्ड बॉर्न, उसमें डिफरेंशियल नहीं आता, क्योंकि निरंतर तत्व जो प्रकटित होता है उसका सनातन धर्म को प्रकटित करता है। जब बीच क्रोध कम होगा, कोमल होगा, उसमें बहुत शक्ति उसके अंदर निहित है, तो अपने जो रूप को आगे दिखाया। वो अवस्था समय की है, हर फूल में, हर फल में, हर बीज में। अगर हम समझते हैं कि हमारे मन में एक बात है, एक गुरु का नाम लेके हम किसको चिपक जाए या जाके सब भाषण दे, कुछ नहीं होता। पकड़िए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो एक छोटे बच्चे को जैसे माँ को प्रमाणित करने की आवश्यकता है नहीं, माँ को बच्चे के प्रति वात्सल्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। अवली है, स्वच्छंद गति में है, अप्रकृत है, इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। तुलनात्मक कुछ आवश्यकता है नहीं, छलनात्मक आवश्यकता है नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसलिए गुरु भागवत में मैं इन पहलुओं को उजागर किया हूं, जो कि हम भाव विलास में या भाषा विलास में जाके कभी सोचना नहीं चाहते। मैं सोचने के लिए एक इंगित कर रहा हूं कि सोचिए। मैं लिखा गुरु कितने प्रकार की, भ्रष्ट जोगी, जोगी भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, भ्रष्ट में फर्क क्या है? अच्छा शिष्य कौन होगा, कौन शिष्य छलनात्मक, ठग कौन होगा, लोभी कौन होगा, अच्छा भक्षक भी कौन होगा, कितने प्रकार के होंगे, कितने सब लिखा गया। ताकि जब हम उसको पढ़ते हैं कम से कम हमको अपने उसी भूमिका में खड़ा करके देखना चाहिए कि इस भूमिका में हम कहाँ अपने को निभाते हैं, कहाँ पर है। ये नहीं सब एक ही भूमिका में एक प्रकार खड़े हो जाएंगे, ये नहीं होगा। पर हमको जरूर वहां पर ही आना पड़ेगा। आप गुरु भागवत पढ़ रहे हैं, चलिए अगर देखो आजकल जैसे चले गुरु भी वैसे बहुत कम मिलेगा आपको, सदगुरु टाइप्स के पहले जमाने में से बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं, और रेयर शब्द रेयर। क्योंकि हम भी चाहते हैं ज्यादातर दुनियावी बात के लिए गुरु चाहिए। काफी गुरु हैं जो मेक इट इजी सिस्टम है, लोग चाहते हैं। अब कृपा इसको कहते हैं हम, आज मैं कह रहा था, जो हमको अच्छा करता है। अगर बुरा करा तो कृपा नहीं होता। तो कृपा माने हम सोचते हैं कि जो पॉजिटिव करेगा, मेरे कितना भी गलत हूं मैं, मुझे मदद कर देगा, आउट ऑफ द वे हेल्प कर देगा, चाहे मैं कुछ कर दूं, इसको कृपा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे वेदर इट डिजर्व्स फॉर द कृपा। ये नहीं सोचेंगे कि हम कृपा लायक है क्या। तो पहला जो मैंने आप लोगों से कहना है, कृपा मान के अलौकिकता के प्रचार करने से पहले मैं हर जगह सुनो कुछ अलौकिकता हो रहा है, मेरे तो उसमें बहुत कम बिलीव है। मुझे बिलीव है कि सबसे विपद समय में भगवान किसको कहते हैं, एक परिभाषा उसके कल में लेकर आता है। सबसे विपद समय में उसको सहन करके आगे बढ़ने का जो शक्ति है हमारे अंदर आ जाता है, वही ईश्वरीय शक्ति है। सबसे विपद समय में उससे संघर्ष करके बढ़ के आगे बढ़ने का जो शक्ति आता है, हमको विपद से मुक्त कर लेता है, हमारे अंदर जागृत होता है, कर्म क्रियाशीलता करता है, शायद कोई ऐश्वरिक शक्ति है। क्योंकि ऐश्वरिक से आपको कहते भगवान ने कर नहीं करा, हमने वी एम्प्लॉयड आवरसेल्व्स। तो मुझे तो यही बातें करी थी कि इतने मेहनत आप लोग सब करते हो, पर असली में ठीक रास्ते में जा रहे हो, कैफे गली है, गली में जा रहे हो, नहीं गली में जा रहे हो।
गली में नहीं जाने से क्या होता है, जब दो भक्त होते हैं, एक भक्त बिगड़ गया और दूसरों को बिगड़ देता है, उसका फैमिली बर्बाद कर देता है। ये जानता हूं चरित्र को, जो गलत सब नहीं है, क्योंकि संग दोष भी आ जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु से संगति करो, गुरु भागवत से संगति करो, ये सब पढ़ो, बैठ के किताबें पढ़ो। इन चरित्रों से पढ़ से देख के जितने दिन आपकी मित्रता उनसे होता है। बाबा के चरित्र पढ़ा है तो चरित्र में जो चरित्र बना उसके साथ मानसिक रूप से मित्रता, सत्संग हो गया। सत्संग माने कि एक आदमी के साथ एक आदमी बैठा नहीं है। गुरु भागवत पढ़ने से जो भाव आता है वो सत्संग है, मन का सत्संग है। इससे विचार सुनना सत्संग है। सत्य नेसेसरी नहीं है कि इसके साथ बैठ के आप बैठ के संगति करते वार्तालाप करेंगे और कभी बोर्ड खाड़ी बात करेंगे, नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो मुकेश तिवारी, दीपक शर्मा, दीपक, तुम लोग जो कर रहे हो बड़ा अच्छी बात है, इसको करिए। अभी हमको एक नए पहलू में हम सम्मुखीन हो रहे, वो जरा देना मुझे, वो जरा गोप्यो गुरु परंपरा जो था वो परिवर्तित है। ट्राइबल एरिया में माँ बच्चे को इसे पालता है, एडवांस सिटी में बच्चे माँ जैसे पालता है, रूरल एरिया में इसे पालता है। उसका बाह्य रूप परिवर्तन हो गया, क्योंकि आजकल हम बाह्य रूप से ज्यादा आते हैं, ये गुरु तत्व में बाह्य रूप ज्यादा रखते हैं। बाह्य रूप देखने माने हुआ कि हम उसी के रूप को देखा। अगर अंतर रूप देखना होगा किसका, अपने अंतर को जगाना पड़ेगा। इस इंद्रिय से बाह्य रूप किसके भी देख लोगे, सुन लोगे। अगर किसका अंतर्मन में क्या है जानना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा, वरना तो छू नहीं सकते। इसलिए गुरु भागवत की प्रार्थना है, कुछ पराभक्ति का प्रार्थना है। हे गुरुदेव गुरुदेव तमें भावो मोह भाव, एक शब्द एक लाइन से, तुम्हें भावो मोह होता है, एक सेंटेंस में लोडेड है। जब भाव व्याकुलता बढ़ता है, लोग सीमा उल्लंघन कर जाते हैं शालीनता की और सभ्यता के परिभाषित व्यवहारों की। ऐसे परिभाषित व्यवहार परिमार्जित नहीं, उस समय भाव इतना अधिक हो जाता है कि भाषा के परिमार्जित नहीं रहता उन दिनों, सब होता नहीं। बट ये नहीं कि उसको जबरदस्ती करना है। आप लोगों को पता नहीं कि जो मुद्रा में बैठते, कोई ऐसे मुद्रा में, श्री रामकृष्ण कोई ऐसे मुद्रा में बैठता है, ऐसे नहीं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। जब भाव अधिक हो जाता है, रोना होता है, हंसना होता है, बॉडी का फॉर्म सही से चले जाता है। मैं डर गया, बच्चा डर गया, और आ गया, मुद्रा हो गया, मैं शांत बैठ गया। इसको जबरदस्त दिखाने के करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। फिर भी साधना प्रैक्टिस में सब लोग करते हैं कि ऐसे बैठे, शांति होता तो ऐसे बैठे। जब तक मूलभूत सिद्धांत किसी चीज का समझ में ना आए, तब तक आर्टिफिशियल बिहेवियर कुछ होता नहीं। इसीलिए अच्छी तरह पढ़े गुरु भागवत। लगभग सारे प्रश्नों, काफी प्रश्नों को उत्तर मैं दे चुका हूं। अगर प्रश्न कुछ है तो भिजवा दीजिए, उसको इंप्रूव हो जाएगा। फ्यूचर गुरु भागवत को हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पर मैं जितना कह रहा हूं ये नहीं कि वो एक निरंतर शाश्वत सत्य है। नो, अपने ज्ञान को या सामर्थ्य के बारे में घमंड ही मूर्खता है। मुझे इतना कहना है कि मैं अभी तक जितना समझा ये इतना है। हो सकता है कि मैं संपूर्ण गलत हूं, हो सकता है कि मुझे और कुछ सीखना है, हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखना है, हो सकता है कि काल प्रवाह में जाते होते मुझे कुछ मिल जाए। मुझे इतना मिला, मैं सरप्राइज किया। सब शायद आप ग्रहण करें, आप ग्रहण ना करें, उसमें जुड़े, फैक्टराइज करें। नॉलेज फैक्टराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी, ये भी हो सकता है। तो मैं ये ऐसा नहीं करता हूं कि आप सब साईं बाबा के भक्त होंगे। ये मटेरियल नहीं मेरे लिए कि आप सब साईं बाबा के भक्त नहीं है। ना,
मैं प्रचारक भी हूं नहीं। मुझे वो गुरु अच्छा लगे, इनका ये गुण है बता दिया, आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करें। तो जो भी आपके अंदर गुरु जिसको आप मानते मानिए। आफ्टर ऑल आप तत्वों को मान रहे हैं, तत्वों से बहुत चरित्र आएंगे। हमको तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। मन राज्य में और जो प्रभावमान सभ्यता में ये जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति बहुत युग के निचोड़ है, बहुत युग से निचोड़ है। मुझे तो लिखित है कैसे कैसे सभ्यता विषय निचोड़ है। आपको मैं बोल देता हूँ। हाँ, सभ्यता विषय मैं लिखा था, एक किताब में है, आप लोग देखिएगा। मैं बोल देता हूँ क्योंकि इसमें लिखा था। आज ये एक किताब है, देखो ये किताब संस्कृत में ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ। ये 1912 में विज्ञान भवन पीएम द्वारा इनॉग्रेट हुआ संस्कृत सम्मेलन में हुआ था। इसमें मैं पृथ्वी में आगत सूचना लिखा था। क्या होगा, रिटर्न इन 2001 to 10, 2010 को गवर्नर उड़ीसा को रिलीज किए थे। मैं लिखा था उष्म युग के बाद हिम युग आएगा, फिर गर्भ जो सागर तटस्थ सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। समुद्र के तल में महा उद्वेलन होगा, अब तटवर्ती सभ्यता नष्ट होंगे, द्वीप सृष्टि होगा, सुनामी, प्राणी जाति द्रव्य जनबसति डूबेगा, नष्ट होगा, निर्जन स्थान में जनबसति स्थापित होगी, कई जनबसति लोकारण्य थे वो खराब हो जाएंगे। ये सब पूरा पूरा लिखा। उसमें ये भी लिखा था नए नए प्रकार के रोग आएंगे और एक नए मनस्थिति लेके आदमी मनुष्य जात बनने जा रहे हैं। न्यू जो रोग आ रहा है, इट विल चेंज द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन रेस। नव सामाजिक रीति साथ में बनेगा। न्यू सामाजिक रीति, न्यू टुडे न्यू। नारी पुरुष के अनुपात बदल हो जाएगा, प्रोपोर्शन। नव मनुष्यत्व, न्यू साइकोलॉजी लेकर नव जीवन गठन होगा और सभ्यता को नया मोड़ देकर नया सभ्यता सृष्टि कर दे। आसंता युग के मानव के रेखा चित्र हमारे ह्यूमन रेस को क्या होगा, प्रकृति में सूक्ष्म रूप से अंकित हो रखा है। चलो शो कोरोना 2000 पब्लिश 2010, ये मनुष्यत्व परिवर्तन हो गया ह्यूमन सोसाइटी का। नव सभ्यता आ रहा है, न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये परिवर्तन है, इसको स्वीकार करें। परिवर्तन जो स्वीकार नहीं कर पाया वो कभी आगे नहीं चल सकता। महान परिवर्तन जब आता है स्वीकार करना पड़ेगा। आपके बच्चे जो है अगले पीढ़ी में लिखा हूं, चतुर्थ नरजाति जाके पंचम नरजाति आ रहे हैं, वो बात से बात नहीं करेंगे, भाषा से मन से बात करेंगे। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाटएवर ये होने जा रहा है, इसको ग्रहण करना उचित होगा। और आज मैं इसे कह चुका हूं, मेरा कई इसमें क्या, जब नया जाता है और पुराना तो निकलना पड़ता है और नया आता है, इस टाइम को संधि काल कहते हैं। मोस्ट क्रिटिकल टाइम, टर्न ऑफ सेंचुरी बहुत क्रिटिकल होता है, संधि काल इसको कहते हैं। ये बच्चे हम सबके बड़ा उद्भट हो रहे हैं, क्या हो रहे, वो उद्भट नहीं हो रहे। उनके मन में इतने प्रकार के इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी तक उनको पता नहीं कि एडजस्ट कैसे करेंगे। वो अगर ये प्रश्न करें हमारे पीढ़ी, हमारे बाद के बच्चे पीढ़ी कि बताइए पापा जी और गुरु जी, आप लोग सब मिलके सब आप सब 60-70 के हो गए, सुना में जो कोरोना का आने कैसे दिया, उत्तर क्या है? और परिवर्तन लेगा। और एक बात बता दूं, हम लोग एजुकेटेड होकर ज्यादा आवश्यकता है, तो हमको कंप्यूटर को जाते नहीं। हमको कुछ मॉडर्न जिस गतिशीलता है आगे पर समाज का, वो गतिशीलता के सम्मिलित होने के लिए इस पीढ़ी के पास वो ज्ञान शक्ति नहीं है। यही लोग करेंगे, इन्हीं को सिखाइए, समाधान में यही लाएंगे। जब भी समाज परिवर्तन होता है, अल्टीमेटली समाधान यही आया।
नवचिंतन। हम कुछ के शरीर, मन और ज्ञान कालातीत हो चुका है। नहीं। तो अगर कोई गुरु तत्व को पढ़ाएगा, आज मैं बैठ के रोज के बज के हरि नाम लो बढ़िया है, रोते जाओ बढ़िया है, ये समाज में सॉल्यूशन देगा क्या? नहीं देगा। अच्छा लगेगा, भाव अच्छा हो जाएगा, मैं भी थोड़ी समाधान नहीं देगा। इकट्ठा परिवार गठन करने आजकल बंद होकर दरवाजा के बीच जो आवश्यकता थी, कोरोना ने कर दिया। म्यूचुअल एडजस्टमेंट रिपीट हो गया। तो ये सबको स्पिरिचुअलिज्म नहीं सोचते हैं। आप पुराना पढ़ना स्पिरिचुअलिज्म सोचते हैं। कहानी किस राजा का पढ़ना स्पिरिचुअलिज्म है, और अपना जीवन का कहानी बनाना अच्छी तरह से परिवर्तन के साथ अपने आत्मशक्ति को लेते हुए और प्रभु शक्ति को पुकारते, क्या आध्यात्मिकता नहीं है? कि स्पिरिचुअलिज्म ये नहीं कि अपने स्पिरिट को हम खुद ही उठाए, उद्भाषित करें, प्रवर्धित करें, उत्तरित करें। उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, जो कि गुरु भागवत से मिले, बाबा के जीवन से मिले, आपस में बात विचार विमर्श में मिले, क्या उसको एकत्रित करके हम आगे प्रगति करने के लिए प्रयास क्या करें क्या? इसलिए जो भी आप कर रहे हैं इसमें आप सोचिए, गुरु भागवत में आप जिसको जो चाहे ढूंढ लेगा। खेती में सब गए थे, कोई करेला लिया, कोई आलू लिया, जो जिसको जो सब्जी चाहे ले लिया, टमाटर। गुरु भागवत सब सब्जी है गार्डन में, जो चाहिए आप उससे ले लीजिए, मिल जाएगा। गुरु वास्तव में वो गुरु नहीं, गुरु है हम, जो कि उसको ग्रहण करने की कैपेसिटी रहते हैं। अगर एक ही तरफ रखा, फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरे पास अगर मशीन नहीं है रिसीव करने का, आप कुछ भी करते जाइए, टावर लगा लीजिए, मेरे पास मशीन नहीं, क्या कर लेंगे? टावर की आवश्यकता मशीन के लिए, आईफोन के लिए, और आईफोन ही नहीं तो कितना टावर क्या हो जाएगा? कुछ फायदा, कितने भी ऐप्स लगा ले, क्या हो जाता है? एक बताओ, गुरु भागवत में अच्छी तरह से पढ़े, अंधविश्वास कैसे तोड़ेंगे? अगर मिर्चा लटकाने से प्रॉब्लम सॉल्व होता, टमाटर लटकाने से प्रॉब्लम सॉल्व होता, काली तिलक लगा दिए तो कुछ होता, तो बड़े बड़े राजा मरते क्यों? आगे सोना हीरा पहनने से कुछ नहीं हानि होता, तो राजा सब मर गए क्यों? कुत्ते की तरह मैंने कुछ तो मार के उनके बगैर बच्चे मार दिए। These are not solution, please। हम सोल्यूशन लेने के जिस रास्ते में चलना होता है, संघर्ष थोड़ा करना पड़ता है, वह जाना नहीं चाहते हैं सब बस। हम किसी प्रकार जो इसी सोल्यूशन में बिलीव करके हैव द हैप्पीनेस ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हिच इज सेविंग, इज जस्ट थिंकिंग ओवर। सोच ले, हाँ मैं कर दिया जी, राम नाम कर ली, तिलक लगा ली, तो क्या कुत्ते को चना खिला दिया, पिग को खिलाइए एनिमल। आपसे ज्यादा ऐसे तो कोई फॉरेन कंट्री में कहते हैं अच्छी तरह से खाना पाना, मेडिसिन लेके, तो मेडिसिन दीजिए ना कुत्ते को, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर फूड व्हेन इट इज अ डिसेंट्री डॉग, इट बेटर यू गोइंग टू मेडिसिन। क्योंकि वो हम उसके भलाई में नहीं कहते, हमको अच्छा लगता है, कुत्ते को देंगे तो हमारा ठीक हुआ। अरे कुत्ते खा सकता नहीं, कौन देखेगा उसको? सोचिए हमारा जो चप्पल अगर उल्टा पड़े तो प्रॉब्लम हो गया है। अरे चप्पल तो हर मंदिर के आगे सारे उल्टा पड़ेंगे, चप्पल के क्या हो जाता है? सारे के सारे पापी निकलते क्या वहां से, उस कॉरिडोर से? There is a good sanitary habit, social habit, but don't give it a spiritual habit, please। बाएं हाथ में कुछ करे, अरे बाएं हाथ में काम कुछ अलग है, लेकिन इशू इज डिफरेंट। घर के अंदर पैर धो के बहुत वेरी गुड, मैला नहीं जगह जब कर रहे, नमस्कार करो, हाथ में गला मिलाने की क्या जरूरत है? कोरोना टाइम में तो हो गया ना, सब गला मिला, कोई नहीं मिला रहा आजकल। कई चीजें इस प्रकार है, हमारे उड़ीसा में भी हर जगह है। अंधविश्वास काटो। अब सबसे बड़ा अंधविश्वास है उनके ऊपर भरोसा करना जिनके ऊपर भरोसा करना नहीं, और उनको ऊपर भरोसा नहीं करना
जिनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। माने पंडित जी बड़े अच्छे प्राणी हैं। मे दे ट्राई इन पीस। अरे आपको अगर लेना है आशीर्वाद, जाए ना पिता माता के साथ लीजिए, आपको जो प्यार करते हैं। और पंडित जी क्या कर लेंगे, आपसे पैसा लेंगे आशीर्वाद? मैं नहीं समझ रहा। आपने पिता माता ने आपके ऊपर अच्छा भावना रखा। प्यार एक भावना होता है, वो एक शक्ति प्रयोग करता है अधिक, तो उससे लीजिए ना जो आपको प्यार करते हैं। ये क्या होता है, ये कुछ माता है हमारे मंदिर में रखा हूं, वो क्या करते हैं, जब एग्जाम के टाइम होगा बच्चों को पढ़ा के खिलाने जाएंगे, मंदिर जाके हाजिर हो गए, पंडित जी को चला खिला लड्डू खिला दे। ये सब कुछ भी माने नहीं। अगर आपका आत्मशक्ति स्ट्रांग नहीं है तब ये सब करेंगे। अगर गुरु शक्ति आपके पास है, ये सब करने की जरूरत क्या है? कोई शिक्षक करता है नानक की, कोई करता है क्या? वो अपने गुरु में सब कुछ मानते हैं। आपको क्या मतलब है, एक गुरु आज कल, एक गुरु परसों एक देवता, आज पैसा के लिए देवी, धन के लिए आपको वाले आप लगे रखे थे, वो बफे बनी हुई है। माना नहीं माना बात लगे, जो माना तो माना, नहीं माना नहीं माना। देखो 3 प्रकार की आश्चर्यता है, स्पिरिचुअल पार्ट्स इन वर्ल्ड। पहला है तुम पूजा करो, देवों को पूजा करो, देवता को पूजा करो, साकार का पूजा करो, निराकार की पूजा करो, पूजा करो। उसका मेथड भी दिए, निराकार पूजा भी है। शून्य ब्रह्म करो, प्रकटित ब्रह्म करो, कुछ भी करो। ये वन कैटेगरी ऑफ दिस। दूसरा कैटेगरी होगा पूजा पूजा फिर मत करो, आत्मचिंतन करो। बुद्ध जी ने किया, रमण महर्षि करे, ये सब देख लिया, कैसे में कुछ होता है। मैं अपना बैठ के स्थिर प्रज्ञ स्थिर होके सोचूं अपना के अंदर, अपने आपने को ढूंढूं, ये भावना कहां से आता है, करना चाहिए। वो सेकेंड टाइप ये है, ये बढ़िया है। अगर दोनों नहीं मिला, दोनों नहीं कर पाए, तो उस आदमी कहते हैं कि पूजा करो, कोई पैर पकड़ो, जो कि ये सब करके वापिस आए वही गुरु है। बुद्धदेव के लास्ट पे कोई गुरु नहीं था, वो देख लिए सारे गुरु वाले नोटंकी उनके अनुसार। वो क्या नहीं, ये नहीं चलता बना, मुझे आत्म करना है। वो इवॉल्व थे, हम इवॉल्व नहीं है, हम सामान्य लोग हैं। इसलिए हमको गुरु को पकड़ना पड़ता है। अगर पकड़ा तो उसमें फिर प्रॉपर गुरु लीजिए। भावन कूद के उछल के जाके गुरु जी आज ये गुरु आज हो गए और फुलफिल नहीं हुआ, कृपा नहीं है, कृपा वाले सारे पॉजिटिव चीज नहीं हुई। और हम क्या चाहते हैं पॉजिटिव चीज? वी वांट ए डिजायर रिजल्ट in a desired method, with a desired time to the desired quantity. That is Kripa. You want a solution to desired amount in a desired method, within the desired time to the desired quantity. Take a pain pleasure theory, question concept. Whatever gives you pain, accept it and run for it. What gives you pleasure, run for it, and that is your best. Whatever gives you pain, avoid it. So first one is Kripa, the other one is I think Abhishek or something. ये सब गलत फहमी है। These are all ignorance. Just get out of this. तुम पूजा करो ना करो, बाबा के पास जाओ ना जाओ, फर्स्ट गेट क्लींस्ड ऑफ योर माइंड। ये सब कुछ भी नहीं होता। This world has given enough of facilities to internet and science. आज भगवान कल संन्यास बैठकर योग से प्रकटित होते थे, साधना से, फिर योग से प्रकटित हुए, फिर यज्ञ से प्रकटित हुए, 3-4 प्रकार प्रकटित हुए, आज विज्ञान से प्रकटित है। न्यूटन ने जो है था ना, वो बेटी योग साधना करके नहीं लाया, लॉ ऑफ फोर्स नहीं लगे, आपकी नहीं लाया ना। आइंस्टाइन बैठ के गुफा में घुसे हुए थे ना। जिस चीज हमारे जीवन को सहज कर रहा है, जीवन को सरल कर रहा है, बचने से जिंदा कर रहा है, पृथ्वी से छोड़ के आकाश में घूमने की सभ्यता कर दिया, मानव जाति कौन साइंटिस्ट थे? एक तो मर गए इसी चक्कर में, क्या वो कर्मवीर नहीं थे? और रास्ते में इतने सब घूम रहे, झोला लेके सबके सब कर्मवीर है, उनसे आशीर्वाद लिया जाए। थिंक ओवर, आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड ब्रेक दोस अंधविश्वास। इससे कुछ नहीं होता। अंधियारी के गले से, अंधियारी के ना वापस आने वाली गली में जो जाएगा, उजाला कभी देख ना पाएगा। In fact, Shirdi Sai Baba was a rebel of his time.
जब 3 रिलीजन, 3 लैंग्वेज, 3 चीजें लड़ रहे थे, वो बीच में आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कम इन एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैड कम इन मैक्टली इन 1935 आई बिलीव। अंग्रेजी आ गए, क्रिश्चियनिटी आ गया, अंग्रेजी आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया। गवर्नमेंट सरकार क्रिश्चियनिटी इंग्लिश लैंग्वेज तीनों आ गए लड़ रहे थे। उस समय मुस्लिम किंगडम था, मुसलमान थे, उर्दू लैंग्वेज था, अब था वो आपने को एक्सेप्ट कर सकता, क्या करेगा। हिंदुइज्म था, हिंदू थे, उनका भी धर्म था, उनका हिंदी भाषा था, बाकी भाषा, इन तीनों का संघर्ष चल रहा था, कौन सा होगा। आफ्टर बहादुर शाह जफर गए मरे इतिहास में। ये जो तीनों चीजों का धर्म, भाषा और ये संघर्ष हो रहा था, इसमें बैलेंस रखने वाले बड़ा मुश्किल था। शिरडी साहब को मिराकल के लिए नहीं दैट he could maintain a balance, 3 language, 3 religion, 3 administration power blocks for the greatness of the at the time. So he was a requirement of the time. Similar Ramakrishna Paramahamsa, जब लोग भगवान नहीं सब पूरा कर दे, वेस्टर्न हो गए, कुछ लोग तो क्रिश्चियन बन गए, वो कह रहे हैं भगवान है, मैं दिखा दूं, rebel of his time, which nobody was prepared to believe, and he proved it. तो हमको रिबल तो छोड़ो, हमको थोड़ा सा अंधविश्वास दूर नहीं कर सकते कि बाबा का नाम लेके कि बाबा ये सब नहीं करेंगे, आप जो साथ में हो। तो फिर गुरु शक्ति का क्या फेथ कितना है। फिर गुरु शक्ति का परख पॉजिटिव टाइम में नहीं होता सिर्फ, नो नो नो, वो तो पॉजिटिव टाइम तो हम जब पॉजिटिव होता है कहते हमारे कर्तव्य है, हाँ मैंने कर दिया। नेगेटिव होगा तो somebody else's प्रॉब्लम, किसकी नजर लग गई, और हमारा नजर नहीं लगता क्या। हम हर समय जैसे पड़ोस का नजर तो जरूर लगना है, डेली अराउंड। अब उसका क्या नजर लगेगा, इफ आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम स्ट्रॉन्ग द सब। सो इसलिए गुरु भागवत में ये सब का उत्तर दिया गया। इसको छोड़ के गुरु परंपरा व्यासकालीन, उसके बाद देवधारा परंपरा था, व्यासकालीन, व्यासगुप्तकालीन, हमको जानना पड़े ये गुरु लोग हाउ डिड दे बिहेव एक्चुअली, व्हाट डिड दे कंट्रीब्यूट। इट्स सो इजी to forget somebody who had contributed. वो सभ्यता नहीं है, अच्छी संस्कृति है कि संस्कृति को परिपुष्ट करने के लिए उसमें गतिशीलता प्रदान करते जो लोग, उनको जरूर ईश्वर का किस कृपा या उसमें कुछ दैविक शक्ति कहिए या तो अति मानवीय शक्ति कहिए, कुछ भी शक्ति करिए, मैं शब्दों में उलझना नहीं चाहता हूं। समथिंग विच इज नॉट मी, if those people are there, because of those, you could be one of those. तो ये लोग ये शक्ति है, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करके चले गए। पुराण, उपपुराण, 18, 16, रामायण, महाभारत, क्या लिखेंगे, इतिहास की धारा देगी, गुरु परंपरा कर सब कुछ करके आए। आज भी उड़ीसा में जगन्नाथ दास के till the 19th century, it was the only reading book in Odisha. It was both a religious book and also the educational book. Both. पहले पुराण था, पुराण में कुछ इतिहास था, इतिहास पुराण को सेपरेट नहीं, आज सेपरेट करोगे, उस समय सेपरेट नहीं होता था, पौराणिक इतिहास था। आप अगर डेट ऑफ बर्थ रामोजी निकालो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। सोचिए, मैं वही कहता हूं कि जितने नए पीढ़ी आ रहे हैं, जितने बाबा के डिवोटी है, जिसका गुरु का भी हो, सोचिए, नए नए रास्ता खुद ढूंढिए, अंधविश्वास छोड़िए। बस इतना कांस्टेंट चीजें हैं हमारे लिए कि हम मानव जात आए तो जात को बढ़ाएंगे, कौन नहीं बढ़ाएगा। ये प्रकृति का एक इनबिल्ट सिस्टम है हमारे अंदर। एवरी मेल एंड फीमेल विल हैव अ चाइल्ड, लाइक एवरी एंट एवरी बर्ड विल डू इट। करेगा, उसको पालेगा, नहीं पालेगा, कैसे नहीं पालेगा, इज प्रोपल्सन ऑफ नेचर भी करेगा। पर ये प्रोपल्सन नेचर के अंदर, ये सब करने के अंदर क्या उत्कर्ष आप ला सकते हो, व्हाट इज योर स्पेशल कंट्रीब्यूशन। देखिए, सब अपने बच्चे पालेंगे, करेगा नहीं करेगा, सबको मोह आकर्षित करेगा, एनिमल में भी करेगा। आई हैव सीन मेनी वीडियोस इन व्हिच मदर्स एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज़ ऑफ किड्स। ये कुछ महान काम नहीं है, प्राकृतिक काम है।
हम प्राकृतिक काम को महान काम समझ बैठते हैं, जब मिलियंस ऑफ सच सोल्स आर मूविंग ऑन स्पेस ऑफ अर्थ। गुरु शक्ति कहता है ठीक है तुम वो करो, कोई मना नहीं करता है, बट बियॉन्ड दैट बी काइंड टू योर नेबर्स, बी काइंड टू अदर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। गरीबों को थोड़ा दो, सम इक्वलाइजेशन, इनइक्वल सब कुछ वक्त में होते हैं, कुछ इक्वल है, उसको थोड़ा इक्वलाइजेशन करो जितना हो सके। नॉट ओनली मानवीय, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश स्टेटमेंट इज मानवीयता। मानवीयता किसके लिए? मानव के लिए, और जो प्राणी को मार रहे हैं, प्राणी बाधिता इसमें होना चाहिए। इसी प्राणी, श्री साईं बाबा प्राणियों को बहुत प्यार करते थे, काफी संत लोग प्राणी को प्यार करते थे। सिर्फ मानव बाधिता पूरा नहीं है, प्राणी बाधिता है। आज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस काहे के लिए इम्बैलेंस हो रखी नेचर में? हमने प्राण शक्तिधारी जितने वस्तु थे, चाहे पेड़ हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, लिविंग माइक्रोब्स हो, जो भी हो, इनके अंदर बैलेंस को नहीं रख पाए। सब प्राण शक्तिधारी दुनिया अलग है, सिर्फ प्राणी नहीं है। मैं लिखता हूं ठीक, ये सब, ये संतों का क्या हुआ? दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट दे नीडेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचर। कुछ लोग हैं उनको फंडामेंटल प्रिंसिपल पता है, उनको पढ़े भी नहीं थे। बॉम्बे के सबसे बड़े बिजनेस इंडिया के जो थे, उनको पढ़ाया भी नहीं था, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल बिजनेस आता था। तो ये सदगुरुओं का जो आदर्श होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के प्रदेश है, इसको सोचना पड़ेगा। अपने नहीं टोटलो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कोई नहीं। चाहे थिंक, बोन थिंकिंग, डोंट स्टॉप योर थिंकिंग, इट व्हाटएवर यू लर्न एंड थिंक दैट्स ऑल। मैं तो सोचता हूं मुझे कोई नया बात के बोला अच्छा लगता है, क्योंकि कंट्रीब्यूट्स टू मी। सो आप लोगों को धन्यवाद। अब तो कहते तो बहुत कुछ, साई अनंत, हरि कथा अनंत, और मैं वो टिपिकल लैंग्वेज में बोल नहीं सकता जो मैं चाहूँ तो बोलूँ उस प्रकार की हिंदी भाषा में। उड़िया में जो रखी गई, इसमें उड़िया अबाउट 73% संस्कृत, इसलिए उसको हिंदी में अनुवाद करना बड़ा आसान होता है। अब ये मैं देखो, ये छत्तीसगढ़ में हिंदी बहुत अच्छे, अच्छा टिपिकल हिंदी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुकेश और दीपक तो बहुत दिन से भी जानता हूँ, आई थिंक मोर देन 2 decades नाउ। बहुत दिनों के जाने पे कोरोना के चक्कर में जाने को बंद कर रहा है। जब जाएंगे देखेंगे क्या करें, क्योंकि उनके छत्तीसगढ़ के पास से रायपुर से आप जाते बरगढ़ में मंदिर है, राउरकेला में, सबलपुर में है, इसमें बारीपदा है, काफी ओडिशा का है। इनका कुछ संबंध भी हो रहा है। यहाँ पर कुछ साई गुरु बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, सब चला रहे हैं, सुतपा कर रहे, रीता राय कर रहे, गोल बदे देखा बाकी बॉस भी होगा, वो भी कर रही है। ये सब गुरु भागवत टूबी भी खोल रहे हैं, एंड और भी कोई होंगे, मैं सबको नाम नहीं ले सकता। तो आप सबको मैं कोरोना समय में कहता हूं कि परिवार और आप लोग सुखद रहो, जितना भी कर सके हो। मैं जानता हूं बहुत खराब लगता है बंद कमरे में रहने के लिए, पर द ऑल्टरनेटिव इज प्रीटी बैड। बाबा कृपा करें, इसी का तो आत्मचिंतन करो, आगे समय में कैसे खुद को चलाओगे इसके बारे में सोचो। बाबा कृपा करें आप अपने परिवार के ऊपर। और अब जगन्नाथ देश के प्राणी हैं, श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भी गया, तो जगन्नाथ जी को जरूर प्रार्थना करेंगे। और आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, अपने गुरु सबको आप मांगो, जिसका जो है उनमें। पर एक जगह रहो, मैं हर समय कहता हूं, जब टिकोगे नहीं स्पिरिचुअल होगा नहीं। मैं लिखा था एक जगह पर, वो जो गुरु चेंज करता ना, कुछ बरस तक एक गुरु, कुछ बरस तक दूसरा, कुछ बरस तक एक गुरु, कुछ बरस तक दूसरा। करवा चौथ में हर बरस नया पति का पूजा। कुछ बरस में एक गुरु, कुछ बरस तक दूसरा। इट्स लाइक करवा चौथ में हर बरस नया पति का पूजा, ये चलता रहे। इसलिए आप सुखद रहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। साईं दरबार के सब व्यक्ति जिन्होंने बहुत कर्म किया, मुझे लगता है बहुत कर्म किए हैं, उनके परिवारजन भी सब लगे भी। इनके अच्छा चलता है कि सब परिवार के परिवार, वो अंडा से, बच्चा से, कच्चा से सब मिले हुए हैं। ये बड़ा मधुर परिवेश इन लोगों का है। मैं गया हूँ, जो भी मेहनत जैसे भी किए हैं सबको धन्यवाद। ये प्रथम बार है
ये प्रथम बार ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है। इंटरनेट भी ये इंटरनेट को फुल नहीं समझे, इंटरनेट भी इनको नहीं समझा, सब एक साथ आपस में गलत हो जाएंगे। अब मैं जरूर ये आशा करूंगा कि आगे चल हिंदी में बोलेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा इन शब्दों के साथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री साई। गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी को समस्त साईं परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों के बिना कोई भी धार्मिकता से संबंधित कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता। आपके पावन श्री चरणों के दर्शन पाकर हम सभी साईं परिवार धन्य हो गए। आपकी उपस्थिति के लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि पुनः नमन, हृदय तल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरु जी। और आपके आगमन की प्रतीक्षा में समस्त साईं परिवार आपको याद कर रहा है। नेट की तकलीफ के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, पूरे साईं परिवार की तरफ से क्षमा करें। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते गुरुदेव हमें आज्ञा दें कि हम गुरु भागवत पारायण करते रहें। मैं आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं जी, धन्यवाद गुरु जी। लोग आए तो मैं जा रहा हूं। ये भी बाबा का मैं, वो बाबा का मैं। जय श्री साई। हम श्री गुरु भागवत प्रार्थना का सेकंड वाला जो हिंदी पे 115 पृष्ठ पर दिया हुआ है उसका हम पारायण करें। हेलो हेलो हे गुरुदेव गुरुवर पाप भुक्तिरु मुक्त कर जीवनर प्रतीक्षण निजर सेवारे पारस्परिक आकर्षण शिष्यरे पड़े जान गुरुଙ୍କ साथे प्रतिक्षण अंतरंग मिलन गुरु शिष्यर मिलन रे आत्मा मिसे आत्मा साथी रे चेतना शक्ति गुरु गुरुଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଶିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୁରୁ ଚେତନା ଶିଶକୁ କରଇ ଉନ୍ମନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତରଙ୍ଗ ମନରେ ବୋଳେ ଦୀର୍ଘ ରଙ୍ଗ शिष्यर प्रतिटी भावना सदगुरु जड़ा अल्परे सन्तुष्ट नर सुखे दुखे चलाए घर जे घरे गुरुଙ୍କ निवास सेठारे हरिଙ୍କର बास जा किछि मिलई तारे चढ़ाए गुरुଙ୍କ भୟରେ वस्तु द्रव्य वा भोजन ସବୁ କିଛି करे अर्पण से घरर प्रत्येक जन କରିବା ଆଗରୁ ଭୋଜନ ଗୁରୁଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଅର୍ପଣ ଜଳ ଫଳ ବାରୁଟି
घर श्री गुरु मंदिर भली से पवित्र मंदिर भली से पवित्र मंदिर भली से पवित्र। हे गुरुदेव, गुरुवर, आप हमें पाप व्यक्ति से मुक्त कीजिए और जीवन के हर क्षण में हमें अपनी सेवा में लगाइए। फिर गुरु शिष्य का पारस्परिक आकर्षण बढ़ता है और शिष्य प्रति क्षण श्री गुरु के साथ अंतरंग मिलन को खोजता है। गुरु शिष्य के मिलन में आत्मा के साथ आत्मा मिल जाती है। फिर श्री गुरु की चेतना शक्ति शिष्य की देह में घर कर लेती है। श्री गुरु के ज्ञान विशेष की शिष्य को प्राप्ति होती है और विश्वव्यापी गुरु चेतना शिष्य को उन्मना बना देती है। श्री गुरु की इच्छा तरंग शिष्य के मन को दिव्य रंग से रंजित कर देती है। शिष्य की प्रत्येक भावना सद्गुरु को ज्ञात होती है। शिष्य की प्रत्येक भावना सतगुरु को ज्ञात होती है। वह मनुष्य जो कि कम में संतुष्ट रहता है, सुख और दुख से घर चलाता है तथा जिसके घर में श्री गुरु का निवास है, वहां श्री हरिवास करते हैं। भक्त को जो कुछ भी मिलता है वह उसे श्री गुरु के चरणों में अर्पित करता है। वस्तु, द्रव्य, भोजन, वो सब कुछ श्री गुरु के चरणों में अर्पित करता है। उसके घर का प्रत्येक सदस्य भोजन करने से पूर्व जल, फल, रोटी, अन्न श्री गुरु को अर्पित करता है। वहां सुबह शाम श्री गुरु की ही पूजा होती है और सर्वदा श्री गुरु का ही जप चलता है। जो घर श्री गुरु का क्षेत्र है वो मंदिर के समान पवित्र होता है। गरीब दुखींकर पाई से घर थाए खोला होई अतिथि सत्कार से घरे चाली थाए सर्वथारे विद्या दानरे पारंगम धर्म प्रचार श्रेष्ठ धर्मजार शुद्ध भक्त से गुरुकर सदा करे गुरु का काम छोट बा बड़ एक साम प्रशंसा मिलिले वीरत निंदा मिलिले निर्णयत धैर्य साहस बढ़ी खाए कर्मरे उत्कृष्टता हुए व्यापक हुए ज्ञान स्रोत भक्तिर भाव झरे निज भले भिखार्य नीति दीन जगत प्रति उदासीन प्रसन्न उदास चित्तरे प्रारब्ध कर्म शेष फले भगत पुघारिले
ভাবনারে সতী মাত্র এ ভবতী দিব্য নুহে পরিস্থিতি দিব্য যে অষ্ট মহাশিল্পী অসংখ্য সিদ্ধি রহি ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପୋକେ ଜାଣି ଯୋଗୀ ସାଧନାର ପଥରେ ସିଦ୍ଧି ସତୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଖୋଜେ ଶରଣ ସିଦ୍ଧିରେ ନଗାଏ ତା ମନ ଗୁରୁ ଯେ ସିଦ୍ଧି ଚାହେ ভক্তি কারণী কামনুবে কামনা যুক্ত কর্মচার বিশুদ্ধ ভক্তি নুহে কার অন্যর সেবা করি করি ঋণরু যায় সেবা হারি করে দিয়ে নিত্য প্রহরী সহজে পায়ে ভগবতী মিলে সুতা কুটুম্বী জন এপরি ভক্ত যে মহান গুরু আসীন যাত্মারে যোগী তাকু প্রণাম করে ଯେଉଁ ଗୁଣରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭକ୍ତକୁ ଦିଏ ସତା ଗୁରୁ ସେ ଗୁଣ ପ୍ରଥମରେ କାଟନ୍ତି ଅନେକ ଚଳରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସଦା ବେଳେ କହୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାତ୍ମା ଭାବ ଧରିଲେ ଶିବାତ୍ମାର ଭାବ ଧରିଲେ ଶିବାତ୍ମାର ଭାବ ଧରିଲେ ଶିବାତ୍ମାର ଭାବ गरीब दुखी लोगों के लिए वो घर सदा खुला रहता है और उसके घर में सब प्रकार से अतिथि सत्कार होता रहता है। वह विद्यादान में पारंगत एवं धर्म प्रचार में सक्षम होता है। सेवा ही जिसका श्रेष्ठ धर्म है वही श्री गुरु का शुद्ध भक्त होता है। वो सदा श्री गुरु के काम को छोटा हो बड़ा हो एक समान मानकर करता है। वह प्रशंसा मिलने पर विरक्त और निंदा मिलने पर निर्लिप्त रहता है। उसका धैर्य और साहस बढ़ता रहता है तथा कर्म में उत्कृष्टता आ जाती है। उसके ज्ञान का स्रोत व्यापक हो जाता है और नित्य भक्ति का भाव झरने लगता है। नित्य दिन कार्य लिप्त रहने पर भी वो जगत के प्रति उदासीन रहता है। प्रसन्नता पूर्वक वो उदास चित्त से अपने प्रारब्ध कर्म पूर्ण करता है। भक्त को जब माया घेरती है तब श्री गुरु उसके सामने पाषाण तुल्य खड़े हो जाते हैं। भक्त की पाप से रक्षा करने के लिए श्री गुरु जागृत प्रहरी के समान हैं। वे शिष्य की प्रगति के लिए माया का प्रपंच रचकर पहले उसके अज्ञान को काटते हैं और फिर उसे शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। अज्ञान मन का गुण है किंतु आत्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है। जब मन से अज्ञान हट जाता है तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग अथवा निम्न स्तर की साधना से भक्त को कुछ कुछ शक्ति मिलने लगती है किंतु वह शुद्ध भक्ति नहीं होती। इस प्रकार
इस प्रकार की सिद्धि दिव्य नहीं होती। अष्ट महासिद्धियां ही दिव्य होती है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य शक्तियां है, सब सिद्धियों को कौन जान सकता है। साधना के पथ पर जोगी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर लेता है, किंतु भक्त केवल श्री गुरु की शरण खोजता है। साधना के पथ पर जोगी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर लेता है, किंतु भक्त केवल श्री गुरु की शरण खोजता है और सिद्धि प्राप्ति में उसकी कोई रुचि नहीं होती। जो श्री गुरु से सिद्धि शक्ति की चाहत रखता है, जो श्री गुरु से सिद्धि शक्ति की ही चाहत रखता है, उसकी भक्ति निष्काम नहीं होती। जिसका कर्म कामना युक्त होता है, उसकी भक्ति विशुद्ध होती है। दूसरों की सेवा करते करते वह ऋण मुक्त हो जाता है। जो नित्य प्रगति करता है, वो सहज रूप से ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। कुटुंबी गृहस्थ होने पर भी ऐसे भक्त महान होते हैं जिसकी आत्मा में श्री गुरु आसीन होते हैं। योगी भी ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हैं जो गुण भक्त को दुर्बल बनाकर उसे विवश करते हैं। श्री गुरु पहले उन गुणों को अनेक उपायों से काटते हैं। वे सद्गुरु शिष्य से सदा यही कहते हैं, तू आत्मा है, बद्ध जीव नहीं। इसीलिए जीवात्मा का भाव छोड़कर शिवात्मा का भाव धारण कर। करिबा गुरुंकर कर्म हुआई शिष्यर धर्म गुरु ताकु इंगित साहस कर रघुरत इंगित झल से मन रे भावना कर रे आसे के देश अकस्माते परिस्थिति रे आसे के देश रूप रे अकस्माते परिस्थिति रे प्रभु शक्ति बल धारण जोगी हुए प्रभु कर्म निमंते प्रभुंकर उपकरण हुए नर ज्ञान रोजारी भक्ति भक्ति गुरु शिष्यंक प्रीति हेले दिव्यानंद खेल चले गुरु शिष्यंक प्रीति हेले दिव्यानंद खेल चले भक्तर भाव स्थिर हुए एकांतिक भाग जगाए तुझई गुरु विपिन साथे रही मन लगे ना केओ धीरे सदा गुरु को ध्यान करे एक निष्ठ शिष्य जे परी गुरु प्रेमर पोथी परी एक निष्ठ शिष्य जे परी गुरु प्रेमरे पोथी
प्रतिटी अणु मोर प्राणे गुंजित हेउ तोर नामे करुणामय कर मते लगाओ प्राणी सेवा व्रते दिन सेवारे जाऊ प्राण सार्थक हेउ मो जीवन दिन सेवारे जाऊ प्राण सार्थक हेउ मो जीवन भाव तुमे कमठु जात भय तेणु तुमको चिन्हिबारे न पड़े मुखे विघ्नारे तुमर मुनि वृत्त मात्र तुमर मुझे कृपा पात्र तेणु से गुरु भगवान निश्चिंत सदा मोर मन तेणु हे गुरु भगवान निश्चिंत सदा मोर मन तमे मोर चारि पासे अछ बाहरो भीतर बुझ तेणु नाही समा भय भव कष्टरु निर्भय तुमरी इच्छार पूरणे कर्म पथ तू ही जाने कर्म करे निज इच्छारे बड़ी विमाया रे कर्म करे निज इच्छारे बड़ी विमाया रे बड़ी विमाया रे बड़ी विमाया रे जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। बाबा की आरती का समय हो रहा है। अब हम आज कथा को यही विराम देते हैं। पूज्य गुरुवर की कृपा आशीष होगी तो पुनः फिर कभी पारायण करेंगे। चलिए, जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। भाई शर्मा परिवार, आप लोगों ने उड़िया भाषा में गुरु भागवत गाते हुए जो गा पाए, इसके लिए बहुत मेहनत किए होंगे। मैं अभिभूत हो गया सुन के। और उसको भी हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप जिस प्रकार के लोगों को सुनाया, ये बहुत अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके साथ में एक बात कहने छो भूल गया कि जो लोग आए हैं, वक्ता तो ठीक है, श्रोता भी है, वे तो दर्शक भी हैं, और देश विदेश में उन सबको मैं धन्यवाद नहीं दे पाया। कृपया मेरे तरफ से सबको धन्यवाद दीजिएगा, जो भी जहाँ सुन रहे हो, और जो भी कार्य आपके परिवार के और बाहर के और टेक्निकल को, सबको मेरे तरफ धन्यवाद दिया जाता। और इस प्रकार कार्यक्रम जब चालू रहे आगे चल के, ज़रूर इसके बारे में सूचना भेज दीजिएगा, हम कभी कभी देखना चाहेंगे। जय श्री साई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज के सारे उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे जो त्रुटि हुई है, आगे कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें ना हो और कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रह सके। सभी श्रद्धालुओं का, सभी श्रोताओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। जय श्री गुरु भागवत।